डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई पार्ट 2 लेकर आइए, तो पार्ट 2 में लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा, साथ साथ क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको कल के पेपर में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। यहाँ से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, जो आपका कल पेपर होने वाला है। तो इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चन पेपर को जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी तरीके से याद कर लेना। ओके, अगर आप ये पेपर पढ़ कर जाते हैं तो आप मैक्सिमम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इसलिए आप इस पेपर को अच्छी तरीके से पढ़कर जाइए। तो ये हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं विषय विज्ञान कक्षा 10वीं का त्रैमासिक परीक्षा जो आपकी चल रही हैं। ये आपका समय रहता है 2.5 घंटे का और पूर्णांक है 80 मार्क्स का। ओके स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पर मैं आंसर बताता जाऊँगा क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो बस स्टूडेंट, प्रश्न क्रमांक 1 आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन देखिएगा H2CO3, है ना। यहाँ पर आपको एक दिया रहेगा HCl, है ना, दूसरा दिया रहेगा H2SO4 और तीसरा दिया रहेगा HNO3 और एक ये दिया रहेगा। तो आपको ये वाला सही करना है क्योंकि ये तीनों तो प्रबल अम्ल हैं, उसमें पूछा है प्रबल अम्ल नहीं है तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, कौन सा H2CO3। ओके स्टूडेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये कर ही जाना है। चलिए इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दिया है आयरन प्लस, जब आयरन कॉपर सल्फेट से क्रिया करती है तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। तो उपरोक्त अपक्रिया उदाहरण है, तो किसकी है, तो ये विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना, विस्थापन अभिक्रिया। क्या, विस्थापन अभिक्रिया। ओके स्टूडेंट, चलिए इसके बाद देखते हैं वृक्क की छनन इकाई कहलाती है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया क्योंकि चारों ऑप्शन लिखने में बहुत टाइम हो जाता है, आपको आंसर चाहिए। तो वृक्क की छनन इकाई होती है नेफ्रॉन। क्या, नेफ्रॉन। ओके, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्या यहाँ पर क्वेश्चन हम अगला देख लेते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो आपको ऑप्शन 1 2 3 और 1 2 3 में कुछ दिया रहेगा, तो आपको चौथा दिया है उपयुक्त सभी, तो आपको वो वाला टिक कर देना उपयुक्त सभी। इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत का, है ना, छोटी आंत में। ओके, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डॉट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर CBSE बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो या फिर 6 से 12 तक IIT JEE मेंस का हो, उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन। ओके स्टूडेंट, तो इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़कर जाना, ये आपके पेपर की दृष्टि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से पूरे के पूरे देखने को मिल जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है ना, तो ये क्या, पत्ते। तो इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। इसके नेक्स्ट हमारा कि तारों का टिमटिमाना, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तारे किस कारण टिमटिमाती हैं, प्रकीर्णन के कारण। स्टूडेंट कुछ मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं ताकि आप इनको भी पढ़कर जाएं, है ना। रंध्र में उपस्थित रचना होती है, तो उपरोक्त सभी यानी द्वारकोश का छिद्र और हरितलवक, इन सभी में क्या, रंध्र में उपस्थित होती है रचना। ओके स्टूडेंट, अब रिक्त स्थान को भरना है आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं पेपर में, तो इसलिए इनको अच्छी तरीके से करके जाएँ। पहला पूछिएगा आपको मानव फेफड़ों की इकाई कूपिका के विनिमय में सहायक है। तो क्या, कूपिका श्वसन के विनिमय में सहायक है, श्वसन के। दूसरा, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण के द्वारा होता है। तो ये क्या, सुक्रोज के द्वारा होता है। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं सरीसृप के हृदय में कक्ष पाए जाते हैं। तो ये 3 कक्ष पाए जाते हैं, है ना। और आपको पता होगा मस्तिष्क में भी कितने कक्ष भाग पाए जाते हैं, 3। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो ये आधी होती है। ओके, कितनी, आधी। इसके बाद देखते हैं लोहे में जंग लगना उदाहरण है, तो ये संचारण का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना किसका, संचारण का उदाहरण है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद देखते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिक्रिया अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं कहलाती हैं। तो ये क्या, संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। स्टूडेंट आपसे ये भी पूछ सकता है वियोजन अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त ना होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, तो ये वियोजन अभिक्रिया कहला, उस संयोजन का बिल्कुल अपोजिट करना है। ओके स्टूडेंट, चलिए इसके बाद देखिए प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण स्थल भाग है, तो ये मेरुरज्जु है। 2 तंत्रिका कोशिका का निर्माण होता है, तो ये सिनेप्स कहलाता है। 2 तंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए
सही जोड़ियाँ देख लीजिए, इनमें से आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे आपको यहाँ पर। ये आपको एक वाक्य में पूछ सकता है कि सिरका का आपका सूत्र बताइए, ग्लूकोज का सूत्र बताइए, भ्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको एक वाक्य में भी पूछ सकता है। ओके, आपके यहाँ पर भी काम करेंगे और वहाँ पर भी, ठीक है। जिप्सम का ये सूत्र होता है, चित्र के साथ कर ली, कैल्शियम सल्फेट और जल के हाफ 2 अणु, और ऑक्जेलिक अम्ल का होता है COOH का होल्टोआई। सिरका यानी एसिटिक, इसे हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं, CH3COOH। और फेरस सल्फेट FeSO4 होता है। ग्लूकोज का आप सभी लोग जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। सिल्वर क्लोराइड, तो इसका स्टूडेंट होता है AgCl। सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है, AgCl। ओके स्टूडेंट, भ्रंजक चूर्ण, तो भ्रंजक चूर्ण यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2 भ्रंजक चूर्ण का सूत्र होता है। ओके, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, आपसे पूछ सकता है कि भ्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, भ्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सल्फेट और जल के हाफ अणु। ओके, चलिए एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। तो एक वाक्य में नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए, तो ये साइट्रिक अम्ल है ना, सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल, आप जो भी लिखें। लेंस क्षमता का सूत्र, तो लेंस क्षमता का सूत्र स्टूडेंट होता है जो आपकी फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है, तो ये 10⁻⁷ ग्राम होती है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ये होती है। दर्पण सूत्र बताना स्टूडेंट, तो ये 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V होता है, ठीक है, प्लस 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V होता है, ठीक है, ये U है। अब स्टूडेंट दर्पण सूत्र ना पूछ के आपसे लेंस सूत्र पूछ लेगा, तो आप क्या करेंगे, 1/F बराबर 1/V माइनस, ठीक है। आप लेंस सूत्र अगर आपसे पूछ लिया तो आप क्या लिखेंगे, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ओके ओके, चलिए अब जठर रस का pH मान होता है, तो ये कितना होता है, 1.5 से 3 के बीच होता है। वाहनों के पीछे ट्रैफिक को देखने के लिए लगा दर्पण होता है, तो कौन सा, उत्तल दर्पण होता है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब सातवां देख लीजिए, इनमें से ही आपका आने वाला है, तो अच्छी तरीके से पढ़ कर जाएँ। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, तो ये आवर्धन कहलाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल लेंस। उदासीनीकरण अपक्रिया आपको बताना है ना, तो उदासीनीकरण अपक्रिया तो आपको किस प्रकार से लिखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अम्ल और क्षार परस्पर अपक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करती हैं, ये आपकी उदासीनी अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण किस प्रकार से देंगे, जब HCl को हम NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, HCl अम्ल है, NaOH क्षार है, तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बचता है, ठीक है। द्विविस्थापन अपक्रिया लिखना है स्टूडेंट, हमने यहाँ पर समीकरण दे दिया है। द्विविस्थापन अपक्रिया का आपको समीकरण पूछा एवं उदाहरण एक ही बात होती है, तो द्विविस्थापन अपक्रिया का हमने समीकरण लिख दिया स्टूडेंट, लेकिन डेफिनेशन आपको याद कर लेना है। द्विविस्थापन और विस्थापन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी एवं जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो, आपको उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है, 32 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी इतनी दी हुई है, तो आप आपका आंसर आ जाएगा 16। ओके स्टूडेंट, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, रक्तदाब क्या है, तो रक्तचाप रक्तवाहिनियों की बाहरी झिल्ली पर रक्त संचार द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। इसके बाद हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ओके, इन सभी क्वेश्चन के आंसर अब जो मैं बताने वाला हूँ कहाँ पर मिलेंगे वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप टेंशन ना लें, इनके भी आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। अपवर्तनांक किसे कहते हैं स्टूडेंट, और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, उदाहरण दीजिए। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी में अंतर 100% आने वाला है, इसको आप कर ही जाएं। साथ ही साथ आपको परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम ये आप याद कर जाएं, क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको कर ही जाना है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, तो जिस रासायनिक अपक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा निकलती है वही ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ओके, इस प्रकार से लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता बताइए। ओके, तो फोकस दूरी इतनी है, लेंस की क्षमता कितनी आ जाएगी, लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में प्रदर्शित करते हैं। तो आपको एक पूछ सकता है कि लेंस की क्षमता
किसे कहते हैं ना, एक अंक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छी तरीके से याद कर जाएँ। और जो यहाँ पर बता रहा हूँ वो तो कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण लिखना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको पेपर में आने ही आने हैं वो बता रहा हूँ। एक रासायनिक समीकरण क्या है ना, रासायनिक समीकरण क्या है ये आप लिख दीजिए। और संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों आवश्यक है, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपका लिए मैं बोल रहा हूँ, अम्ल और क्षार में अंतर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अम्ल और क्षार में अंतर 100% आने के चांस हैं, अम्ल और क्षार में अंतर। ओके स्टूडेंट, और कुछ क्वेश्चन और हैं इम्पोर्टेंट जो कि इस वीडियो में बताना संभव नहीं हो पाया। अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए एक और वीडियो बना दी जाएगी। वैसे आप ये क्वेश्चन ज़रूर कर याद जाएं। ओके, अम्ल और क्षार में अंतर आपको कर लेना है। साथ ही साथ धावन सोडा ब्रंजक चूर्ण के आपको उपयोग भी कर लेना है। ब्रंजक चूर्ण है ना, इनके आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इनके फॉर्मूला भी आपको डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जामिनर कि धावन सोडा का सूत्र बताइए, खाने के सोडे का सूत्र 3 अंक में पूछ लेता है, ब्रंजक चूर्ण का सूत्र है ना, और आपका जिप्सम का। तो आपको ये भी याद कर लेना है, ये भी आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।